फर्दर ऑल्सो। ओके, सो यहाँ पे हम क्या क्या कवर करेंगे? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो ड्रग्स एंड लैटिनियम का सेक्शन, देन हम जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो देखेंगे, एंड जो आपको डायरी के नोट्स है फ्रॉम चरक सूत्र 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो हमारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओरल रिविजन जो आपका अग्र मैंने बोला था पढ़ के आना है नेक्स्ट क्लास में, वो लिया जाएगा, एंड देन ब्रह्मास्त्र बैच का जो PYQ उनको सॉल्व करने के लिए दिए थे उसका रिविजन होगा। दिस विल बी आवर इंडेक्स टू बी कंप्लीटेड फर्दर। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? यंत्र इज द टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे। आई होप आपने पुरानी चीजें रिवाइज कर ली होंगी, एंड आई रियली होप कि आप अच्छे से अग्र द्रव्य रिवाइज करके आए होंगे। ठीक हो गया? चलिए, सो फॉर यंत्र, सुश्रुत सूत्र 7 में यंत्र का वर्णन किया है। सुश्रुत के जो स्टार्टिंग के 1 से 27 तक के अध्याय हैं बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप उन्हें बार बार रिवाइज करें क्योंकि वहां का वेटेज ज्यादा है। तो यंत्र विधि उनमें से एक अध्याय है जो जिसपे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। उसके न्यूमेरिकल्स पे क्वेश्चन आ जाएंगे, उसमें कौन से यंत्र का क्या गुण दोष कर्म होता है, क्या इंडिकेशन होता है, उस पे क्वेश्चन आएगा। तो अभी ध्यान से सुनना है और यहीं पे याद करके जाना है। क्लियर? सो प्रमार्जन के लिए शलाका यंत्र का कर्म है। तो प्रमार्जन करने के लिए टाइप ऑफ व्हाट? शलाका यंत्र का टाइप है। क्या यूज करते हैं हम प्रमार्जन कर्म के लिए? हम कपास कृतोष्णीश यूज करते हैं। ये हम अभी पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन PYQ में पूछा गया है कहीं पे, इसलिए यहाँ पे एनलिस्ट किया गया है। तो प्रमार्जन क्या होता है? साफ करना होता है। जैसे कॉटन बर्ड्स होती हैं, अगर आप 6 कॉटन बर्ड्स ले लोगे तो वो एक साथ दिखेंगी कैसी? कपास कृतोष्णीश जैसी, क्योंकि इसकी संख्या भी 6 होती है, इसलिए 6 बोला मैंने। और ये शलाका यंत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए हमने ये देखा। ठीक हो गया? अब हम आते हैं किस पे? की पॉइंट्स टू रिमेंबर पे। सो की पॉइंट्स टू रिमेंबर में हम यहाँ देखेंगे यंत्र के भेद, यंत्र के गुण दोष और कर्म, एंड द इंडिकेशंस। ठीक है, सो इफ वी मैप द टॉपिक, तो ये चरक चिकित्सा 25 में भी आपको थोड़ा बहुत मिलता है। सुश्रुत सूत्र 7 तो इसका एक्सक्लूसिव चैप्टर है ही, और वाग्भट के सूत्र स्थान 25 में भी यंत्र विधि का वर्णन किया गया है। ठीक हो गया? सो प्रशस्त यंत्र क्या होता है? ध्यान से टर्मिनोलॉजी आपको देखते रहना है। ठीक है, तो प्रशस्त यंत्र होता है जो 18 अंगुल का यंत्र हो। सो आपकी प्रशस्त आयु आपको थोड़ा मेच्योर की आप वोट दे सकते हो, वो 18 साल पे माना जाता है ना। तो प्रशस्त कब हो जाते हो आप? 18 पे। तो 18 अंगुल, 18 अंगुल प्रशस्त यंत्र है। प्रधान यंत्र क्या है? कंकमुख यंत्र प्रधान है। जो प्रधान है वो क्या है? कंक जैसे मुख का प्रधान है। और प्रधानतम सबसे बेस्ट क्या होता है? कुछ भी नहीं निकल रहा है तो हम सबसे पहले अपने हैंड्स यूज करते हैं कि अरे इससे खींच के निकाल देते हैं इसको, ठीक है, इससे कुरेद देते हैं। तो प्रधानतम यंत्र जो है वो हस्त है। हस्त में त आता है, एंड तम जो है वो उसके साथ ही आएगा। सो प्रधानतम इज हस्त, प्रधान इज कंकमुख, एंड प्रशस्त कब हुए थे आप? 18 साल में आप प्रशस्त हो गए थे। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। प्रशस्त कब हुए थे आप? 18 साल में आप प्रशस्त हो गए थे। नेक्स्ट आते हैं हम किस पे? आचार्य सुश्रुत जो है उन्होंने कितने यंत्र बताए हैं? 101 यंत्र बताए हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने कितने यंत्र बताए हैं? 101 बताए हैं, जिसमें भी आ, कहीं कहीं पे कॉन्टेक्स्ट मिलता है कि वो असंख्य हैं। अष्टांग हृदय के अनुसार 106 हैं एक्चुअल यंत्र, कहीं कहीं पे 116 भी दिया है। तो आपको याद रखना है सिर्फ इतना कि सुश्रुत के 101 हैं और हृदय के 106 हैं, बाकी सब सेकेंडरी है। ठीक है, 101 एंड 106 इज द थिंग जो आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं हम किस पे? यंत्र वाले सेक्शन पे। तो इसमें थर्ड और फोर्थ कट हो गया है, मे बी ड्यूरिंग द स्कैनिंग। मैं वो बोल दूंगी तो आप लिख लीजिएगा, है ना। सस्ता नाशु इज द कोड जो आपको याद रखना है यंत्र के कॉन्टेक्स्ट में। स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, और उसके बाद शलाका यंत्र। ठीक है, ये 5 है टोटल: स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी और शलाका यंत्र। ठीक हो गया? जिसमें स्वस्तिक यंत्र हम पहला देखेंगे जो क्या है, 24 और 24 बताए हैं। आचार्य सुश्रुत ने भी 24 और आचार्य वाग्भट ने भी 24 बताए हैं। फिर संदंश का न्यूमेरिकल याद करो। संदंश कितने हैं? 2 होते हैं अकॉर्डिंग टू सुश्रुत और 4 होते हैं अकॉर्डिंग टू वाग्भट। फिर उसके बाद ताल यंत्र दोनों के ही 2 और 2 होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट इज द सेक्शन ऑफ नाड़ी यंत्र। मूल नाड़ी यंत्र कितने होते हैं? 12 मूल नाड़ी यंत्र होते हैं और 20 जो है उनकी संख्या बताई गई है। मूल नाड़ी यंत्र की संख्या 20 बताई गई है और 23 वाग्भट ने बताई है। तो नाड़ी यंत्र वहां पे हेडिंग डाल लेना है आपको। एंड लास्ट वन इज शलाका, दैट इज 28 एंड 34 फॉर वाग्भट। आई विल रिपीट, 24 24 2 4। देन आ जाते हैं हम ताल पे, तो ताल दो दो ही होते हैं। नाड़ी, मूल नाड़ी यंत्र पूछे तो 12 लगाना है, वरना 20 आंसर लगाना है। एंड फॉर वाग्भट इट इज 23। वाग्भट इट इज 23। शलाका के लिए क्या है? 28 है और 34 है। शलाका के लिए क्या है? 28 है और 34 है। इससे पहले हमने देखा 23। ये इसलिए लिख रही हूं क्योंकि इसी से आपको समझ के याद रखना है तो ही याद रहेगा। ठीक है, अब हम सुश्रुत के सीक्वेंस में याद करते हैं। 24 2 2। ठीक है, 24 का जो 4 है, अगर आप इसे बाइफरकेट करोगे तो 2 + 2 होगा ना, तो 24 2 2। फिर यहाँ पे आ गए आपके मूल नाड़ी यंत्र वाले में 20। तो नाड़ी, नाड़ी इज समथिंग जहां पे सब कुछ एंड हो रहा है, तो 20 नाड़ी 20 होते हैं। एंड द लास्ट वन इट इज 28 होते हैं। उपयंत्र की जो संख्या होती है वो 25 बताई गई है और आचार्य वाग्भट ने 19 या फिर 29, 19 इज द फर्स्ट आंसर जो लगता है, 19, और 29 इज द लास्ट आंसर जो आपको अगर ऑप्शन में ना दिया गया तो लगाना है। तो उपयंत्र जो है वो 6th वन होता है। तो सस्ता नाशु मतलब आप सस्ता नाश्ता करते होगे कोई कोई, तो स से स्वस्तिक, संदंश, ताल यंत्र, नाड़ी यंत्र एंड शलाका यंत्र, एंड द लास्ट वन इज यू से उपयंत्र। ठीक है, अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? फॉर द सेक्शन ऑफ दिस हमने देखा नाड़ी 20, यहां तक हमने देख लिया था। नाड़ी 20 के बाद आते हैं शलाका। तो शलाका हो गई 28। बच्चे इसमें ना सबसे ज्यादा जो है वो शलाका यंत्र ही होते हैं। सबसे ज्यादा क्या होते हैं? सुश्रुत के शलाका यंत्र हैं, क्योंकि उपयंत्र उनके 25 हैं सिर्फ। उपयंत्र में प आता है, प से 25 याद रखना है। उपयंत्र इज 25 ओनली एंड शलाका इज द मैक्सिमम 28। ठीक है, जब हम 20 भी देखते हैं बेटा, तो 20 में ना 2 0 को एक और नीचे 0 लगा दो तो 8 बन जाता है। इसलिए सीक्वेंस याद रखना है, स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी एंड देन शलाका एंड देन उपयंत्र। बच्चे अभी आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। अगर आप अच्छे से रिवाइज नहीं करोगे तो ये वाले न्यूमेरिकल हम भूल जाते हैं। 28 25 20 कहाँ था, ऊपर वाले बहुत ईजी हैं, वो याद रहते हैं। ठीक है, तो फिर से 24 2 2, फिर 20 क्या हो जाएंगे हमारे? नाड़ी यंत्र हो जाएंगे। फिर 28 क्या हो जाएंगे हमारे? शलाका हो जाएंगे। और उपयंत्र हो जाएंगे, प से 25 उपयंत्र होते हैं। क्लियर? अब हम आ जाते हैं किस पे? अब हम आ जाते हैं वाग्भट। तो वाग्भट ने क्या बताया है? 24 4 2। वाग्भट ने संदंश में चेंज किया है, उन्होंने 4 का 4 ही कॉपी पेस्ट कर दिया है यहाँ पे। 24 4 एंड देन बोला है उन्होंने 2। 24 4 एंड 2 एंड देन उसके बाद वो गए हमारे शलाका के पास। तो शलाका जो है नाड़ी के पास गए, तो नाड़ी में 23, तो हम 20 पढ़ रहे थे, नाड़ी में +3 करेंगे तो 23 हो जाएंगे। अब आप ध्यान से देखो, अगर 2 को एक नंबर बढ़ाया जाए तो 3 होता है और 3 को एक नंबर बढ़ाया जाए तो 4 होता है। इफ यू रिमेंबर नाड़ी यंत्र कितना है, तो आप आराम से शलाका यंत्र का आंसर लगा सकते हैं। 23, 2 को बढ़ा के 3 लिख दो, 3 को बढ़ा के 4 लिख दो। ऐसा सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल हम भूल जाते हैं, हम फिर वहां पे कोड लिखने की कोशिश करते हैं कि हाँ 24 2, फिर 20, 24 2 2 20, उसके बाद 28 एंड 25 था। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप याद रख सकते हैं। दो तरीके से डायरेक्ट याद रहता है, 34 होते हैं तो याद रखना रख लेना है। फिर है हमने देखा उपयंत्र प से 25 था, तो उपयंत्र न लगाना है उसमें, तो 19 या 29 होता है। 19 या 29 होता है, 19 इज द मेन, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव डन द न्यूमेरिकल पार्ट। 24 2 2 and then 20 and then 28 and then last one is yours दी 25। फिर इसमें 24 4 को कॉपी पेस्ट, फिर से 2 एंड उसके बाद 23 हो गए नाड़ी यंत्र, 34 एंड 19 एंड 29। इसको एक और बार अपने हिसाब से कॉपी में साफ साफ लिख के रिवाइज करना तो अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आते हैं स्वस्तिक यंत्र। स्वस्तिक यंत्र जो है वो है 24 हमने देखे थे। तो स्वस्तिक यंत्र में बोला है कुछ पशुमुखी होते हैं और कुछ पक्षी मुखी होते हैं। तो हमें पता है कि जो पशु है वो कम होते जा रहे हैं दिन ब दिन, पक्षी भी कम ही होते जा रहे हैं। बट पक्षी आपको याद रखना है कि बहुत सारे पक्षी फ्लाई करते हैं ऊपर, तो 15 है उनका नंबर ज्यादा है, ये याद रखना है। हमेशा पशु ज्यादा लगा देते हैं लोग। तो अगर पूछा जाए पशुमुखी कितने हैं, तो 9 टाइप के हैं। जबकि पक्षी जो होते हैं बीक्स अलग अलग टाइप के होते हैं ना, वैसा ही हमको बनाना है।
जो यंत्र है होल्डिंग अच्छे से हो पाएगी उससे, तो पक्षी मुखी 15 है। फिर उसके बाद अंगुल प्रमाण में देखेंगे तो 18, 16 और 12 अंगुल याद रखना है आपको, ठीक है। ताल यंत्र तक ही अंगुल प्रमाण बताया है, बाकी सब आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग किया जाता है, आवश्यकता के अनुसार यूज करना है। 18, 16, 12 अंगुल। 12 अंगुल किसका है? ताल यंत्र का 12 अंगुल है। फिर क्या बोल रहे हैं, कर्म क्या होता है? तो स्वस्तिक यंत्र जो है वो अस्थिगत शल्य निर्हरण के लिए होता है। तो यहाँ देखो एक स्वस्तिक बना है और ये एक की चेन है। की चेन में क्या लगी है? एक अस्थि की चेन है ये। तो चाबी 24, ठीक है। तो अस्थिगत शल्य निकालने के लिए स्वस्तिक का उपयोग होता है, ओनली अस्थिगत के लिए। जबकि संदंश का जो भी बच गया, त्वचा, मांस, सिरा, स्नायुगत शल्य, सबके लिए हम संदंश को यूज करते हैं। क्लियर? देन ताल आता है। तो ताल यंत्र में आपको ऐसे याद रखना है कि जो ताल यंत्र होता है ना बेटा, वो बहुत ही ज्यादा डेप्थ होती है उसमें। एक मिनट, सॉरी। जो ताल यंत्र होता है ना उसमें डेप्थ होती है, कैसे चम्मच में डेप्थ होती है ना थोड़ी सी। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स के लिए यूज करते हैं हम जहां पे थोड़ी सी आपको ना डेप्थ मिले, गहराई हो। जैसे कान का जो ये सी है, छिद्र है, इसमें गहराई होती है। ऐसे ताल, तालाब होता है ताल, उसमें भी गहराई होती है ना। तो ताल यंत्र के लिए आपको याद रखना है कि जो ताल यंत्र होता है वो कर्ण और नासा, इनमें नाड़ीगत शल्य जो होते हैं इनमें यूज करते हैं। तो ताल यंत्र कहाँ पे यूज करते हो आप? जहां डेप्थ होगी, ऐसे होता है ये थोड़ा। तो जहां पे डेप्थ होगी वहां पे आपको यूज करना है, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ये यूज होता है कर्ण नासा नाड़ीगत शल्य में। किसमें? कर्ण नासा नाड़ीगत शल्य में ये यूज होता है, याद रखना है। फिर आते हैं हम किस पे? नाड़ी यंत्र पे। तो जो नाड़ी यंत्र है वो कहाँ पे यूज हो रहा है? आपके स्त्रोतोगत शल्य निर्हरण के लिए हम यूज करते हैं ना प्रोब, उसके थ्रू हम देखते हैं कि फिशर या फिर जो हमारा फिस्टुला वाला सेक्शन होता है, कितना डेप्थ है, कहाँ तक क्षार सूत्र का क्या कैसे करना है हमको। तो जो हमारा नाड़ी यंत्र होता है वो स्त्रोतोगत शल्य जो है उसको निर्धारण करने के लिए, रोग दर्शन करने के लिए, आचूषण के लिए और क्रिया सौष्ठवम, ताकि आपके कार्य में आपको हेल्प मिल पाए। तो जो नाड़ी यंत्र है बहुत अच्छा यंत्र है, आपको वो व्याधि दिखा भी देगा, क्रिया सौष्ठव भी कर देगा, आचूषण भी वहां से हम कर सकते हैं, सक्शन वाला प्रोसेस। और स्त्रोतोगत शल्य के लिए तो आप ऐसे याद रखो, जो पाइप होती है ना हमारी, वो क्या करती है? पाइप से हम सक करके पानी बाहर भी निकाल सकते हैं जब हम सक्शन करते हैं। आचूषण हो गया, रोग दर्शन भी कर सकते हैं, पाइप से आजू बाजू दोनों तरफ से दिखता है आपको, और वो हेल्प करता है इजीली छोटी छोटी जगह पे पहुंचने के लिए। एंड स्त्रोतोगत शल्य निर्हरण, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इन तीन का ही, चार का बहुत इंपॉर्टेंट था। कर्ण नासा नाड़ीगत बहुत बार पूछा जाता है, ताल यंत्र का कर्म होता है, बिल्कुल गलत नहीं करना है इसको। ठीक हो गया? सो हमने क्या क्या देख लिया यहाँ पे? सबसे इंपॉर्टेंट था एक तो प्रशस्त यंत्र 18 अंगुल बिल्कुल नहीं भूलना है, प्रधान यंत्र कंकमुख बिल्कुल नहीं भूलना है, और प्रधानतम हस्त है। 18, 16 एंड 12 अंगुल ताल यंत्र तक रहते हैं, बाकी सब आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग किए जाते हैं। अब आते हैं इसकी संख्या पे। ये पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। AIPGT 2023 में ये पूछा गया था। संख्या के अनुसार ही उन्होंने 5 स्टेटमेंट दिए थे और उनमें से पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। ABCDE, उनमें से कुछ कुछ गलत थे और कुछ सही थे। तो आते हैं हम किस पे? नाड़ी यंत्र के प्रकार। तो नाड़ी यंत्र 12 टाइप के होते हैं, लेकिन इन टोटल कितने होते हैं? 20। हम देख चुके हैं 12 मूल होते हैं और संख्या उनकी 20 है, ठीक है। फिर आते हैं अलाबू और श्रृंग, कितने होते हैं? 1 होते हैं, याद रखना है। फिर अर्श के, भगंदर के और उत्तर बस्ती के 2 होते हैं। कितने होते हैं? उनके 2 यंत्र होते हैं, ठीक है। दो दो टाइप्स होते हैं इनके, अर्शो यंत्र हो, भगंदर यंत्र हो, उत्तर बस्ती यंत्र हो, ये दो दो टाइप्स के मिल सकते हैं। जबकि अलाबू और श्रृंग तो एक ही टाइप का होता है, तो एक हो गया उनका, ठीक है। फिर क्या आते हैं? व्रणवस्ती। व्रणवस्ती 4 टाइप के होते हैं। कितने होते हैं? 4 टाइप के व्रणवस्ती होते हैं। धूम यंत्र स्नेहिक विरेचनिक या प्रायोगिक के अकॉर्डिंग अंगुल प्रमाण अलग अलग होता है। तो धूम यंत्र 3 टाइप के होते हैं, ये आपको याद रखना है। और उत्तर बस्ती जो होता है वो 2 होता है। तो हमने याद ही किया, अर्श, भगंदर और उत्तर बस्ती 2 होते हैं, अलाबू और श्रृंग 1 होता है, एंड व्रणवस्ती के 4 होते हैं। धूम यंत्र, स्नेहिक, विरेचनिक और प्रायोगिक सब 3 होते हैं। बाकी जो भी बच गया वो 1 में आएगा। क्वेश्चन ये दिया था कि अर्शो यंत्र की संख्या आचार्य सुश्रुत ने 3 बताई है। तब किसी को रिलेट नहीं हो रहा था कि पूछा कहां से है ये, वो यहीं से पूछा गया था क्वेश्चन कि अर्शो यंत्र जो है वो 2 टाइप के ही बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, ठीक है। तो भगंदर, अर्श एंड उत्तर बस्ती इज 2, व्रणवस्ती इज 4, धूम यंत्र इज 3, रिमेनिंग
ऑल आर वन। मूत्र वृद्धि, दकोदर, अलाबु, श्रृंग, निरुद्ध प्रकाश, एवरीवन। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं किस पे हम, शलाका यंत्र पे। सो शलाका यंत्र जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 28। कितने शलाका यंत्र होते हैं, वो टोटल होते हैं 28, 28 होते हैं। जिसपे क्या आता है, गंडूपद, सर्पफंड, शरपुंख, बड़िशमुखी। ये बेटा याद रखना है, बाय हार्ट याद रखना है। ठीक है। जो मैं बताऊंगी वैसे ही लिख लेना है वहां पे। गंडूपद, गंडूपद कौन होता है, गंडूपद होती है कृमि, भी देखते हैं ना हम एक टाइप, गंडूपद कृमि जैसे दिखाई देते हैं, जो अर्थवर्म जैसे दिखाई देते हैं। कौन सा होता है वो कृमि का टाइप, पुरीषज, रक्तज, कफज। रिसर्च। पुरीषज ऊर्णाशु संकाशम होता है। कफज कृमि होता है। वेरी गुड। ऊन के जैसी पुरीष निकलती है लोगों की, ऐसे ऐसे याद रखना है उसको। और अर्थवर्म जैसा चपटा हुआ कौन सा है, कफज है, गंडूपद आकारम। ठीक है। गंडूपद कितने हैं, दो हैं, सर्प वाले भी दो हैं, शरपुंख और बड़िश एक साथ एनलिस्ट किए हैं, 2 नंबर याद हो गया। फिर गंडूपद, अब क्या है, अर्थवॉर्म, क्या अर्थवॉर्म जो होता है ना वो क्या करता है, वो एशन करता है। एशन का मतलब क्या है, ऐसे ऐसे इधर उधर देखता है वो, तो ऐसे ऐसे से एशन याद रखना। और ई या फिर ए, तो एशन, इसलिए मैंने बोला अर्थवॉर्म, गंडूपद इज अर्थवॉर्म विच इज एशन, इधर उधर देख रहा है, ऐसा ऐसा, ई ए। ओके। सर्प फंड, सर्प क्या करता है, सर्प एक टीले पे चढ़ गया है और वो व्यू देख रहा है, लैंडस्केप मोड में बढ़िया सा व्यू देख रहा है वो। ठीक है, तो सर्प व्यू देखता है, व्यूहन। शरपुंखा, शरपुंखा से क्या करते हैं हम, शरपुंखा चालन करती है। ठीक है। तो क्या है, सर्राटे से चलना, बोलते हैं ना सर्राटे से चलो जल्दी पहुंच जाएंगे, तो सर्राटे से चलना, सर्राटे से चलना है। बड़िशमुखी, तो बड़े मुख का आहरण करो, अपन बोलते हैं ना बड़े दांतों का आहरण करो, क्योंकि उन दोनों का ही कर्म आहरण होता है। ठीक है। तो एशन अर्थवर्म व्यू देख रहा है, सर्प सर्राटे से चलना है, और बड़े मुख का आहरण करो, दैट इज बड़िशमुखी। फिर आता है मसूर दल मात्रमुखी। बच्चे ऐसे याद रखना है कि जो मसूर की दाल होती है वो होती है दो, ऐसे करके हम तोड़ सकते हैं ना किसी भी दाल को दो भाग में। ठीक है। तो वो हो गई दो, और वो चली गई आपके स्त्रोतस में, फंस गई है जाके आपके स्त्रोतस में, आप खा रहे होगे बातें करते करते। तो मसूर दल मात्रमुखी इज टू, ऐसे स्त्रोतोगत शल्य उदरार्थम इसे यूज करते हैं। 6 कपास कृतोष्णीश होती है, 6 विच इज फॉर प्रमार्जन क्रिया, किसके लिए, प्रमार्जन क्लीनिंग करने के लिए, ये क्वेश्चन आ चुका है, 6 होती हैं ये प्रमार्जन के लिए। कॉटन बर्ड को इमेजिन कर लेना है और हो जाएगा, क्योंकि कपास से बना हुआ होता है वो कॉटन। फिर आता है त्रीणी द्रव्य आकृति क्षार औषध प्रणिधानम। देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो दर्वी है, दर्वी आकृति, वो क्षार औषध के लिए होता है। तो दर्वी क्या होती है, स्पून ही होती है दर्वी। दर्वी इज अ स्पून, स्पून में आप क्षार भरते हो और उस स्थान पे लगा देते हो, 3 बार भरते हो तो 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है जो अंकुश वदना होता है आपका, और जो जाम्बोष्ट जैसी होती है, वो दोनों अग्नि के लिए। तो अ से अंकुश, अ से अग्नि, और जामुन, अंकुश जामुन खा के अग्नि गर्म करता है, ये जामुन को गर्म करके उसे अग्नि गर्म करता है। तो ये याद रखना है, बच्चे ये गलत कर देते हैं, क्षार वाला इसमें और अग्नि का इसमें लगा देते हैं। आ से अंकुश, अ से अग्नि, अग्नि, और अंकुश, अंकुश जामुन खा रहा था इसलिए उसमें भी अग्नि ही आएगा, और ये तीनों ही 3 3 3 होते हैं, संख्या है सेम। ठीक है। फिर आता है कोल अस्थि दल मात्रमुखी। कोल अस्थि दल मात्रमुखी एक है, नासा अर्बुद हरणार्थम एकम। ठीक है। तो नासा अर्बुद कैसा दिखाई देता है, नासा अर्बुद एक ग्रोथ है जो आपको बेर की गुठली जैसी दिखाई देगी, इससे बड़ी तो नहीं हो सकती ना, नॉस्ट्रल में बेर की गुठली जितनी होती है उतनी बड़ी दिखाई देती है, कोलास्थिदल मात्रमुखी एक होता है ये। फिर है कलाय परिमंडलम उभयतो। कलाय परिमंडलम उभयतो में बोला है मुकुल आग्रम अंजनार्थम। तो जो अंजन शलाका होती है हमारी, वो कैसी, मटर के दाने की तरह दोनों साइड पे होती है, जिससे लगेगा हमारा अंजन। और मुकुलाग्र, जो मुकुल का फूल होता है बिल्कुल उसके समान्य दिखती है, तो कैसी है, कलाई परिमंडल, मटर के दाने के जैसा क्या है, अंजन आर्थ जो शलाका है वो यूज होती है। मालती पुष्प वृंताग्र प्रमाणम, जो मालती का फूल होता है वैसा क्या है, मूत्र मार्ग विशोधन के लिए। तो याद रखना है ये सब 1 होते हैं। मालती एक लड़की है, एक मतलब एक होता है संख्या में, उसके मूत्र मार्ग में यूटीआई या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है उसको। फिर अंजन, कलाए, नासा अर्बुद बेर की गुठली जैसा, कोलस्थी दल मात्र मुखी। ठीक हो गया। फिर यंत्र जो होते हैं उसके गुण 6 हैं, दोष 12 हैं, और कर्म कितने हैं, 24 हैं, 6 12 24 डबल होते जा रहा है। गुण 6 थे, दोष उससे भी ज्यादा, कर्म उससे भी ज्यादा है। ठीक है। सुग्राही उसका गुण है और अग्राही उसका
दोष होता है। ठीक है। फिर वाग्भट ने क्या बोला है, वाग्भट ने बोला जो मुचुंडी यंत्र होता है वो गंभीर व्रणमास जो है और अर्म को हटाने के लिए होता है। तो मुचुंडी यंत्र आपने अर्म की चिकित्सा में भी पढ़ा होगा, उससे पकड़ते हैं और फिर कट करते हैं ऐसे करके। तो मुचुंडी यंत्र जो होता है वो अर्म के लिए यूज होता है, गंभीर व्रणमास में यूज होता है, गहराई में गया हुआ जो व्रणमास है उसके लिए मुचुंडी यंत्र यूज होता है। कंठ शल्य अवलोकनी नाड़ी जो होती है, कंठ ट से 10, ट से 10, ठ ट 10 अंगुल का होता है। शल्य निर्घातनी, शल्य निर्घातनी जो होती है वो 12 अंगुल की होती है। पद्म कर्णिका मूर्धनी सदृश्य, तो जो शल्य निर्घातनी होती है वो 12 अंगुल की होती है, वो याद रखना है आपको मेन। फिर अर्श यंत्र जो है वो गौस्तन आकार का होता है, हमने देखा था दो टाइप के होते हैं, एक मेल के लिए होता है, एक फीमेल के लिए होता है। जो मेल वाला है 4x5 अंगुल का और जो फीमेल वाला है वो 4x6 अंगुल का होता है। ठीक है। फिर दो छिद्र होते हैं इसमें विजुअलाइजेशन के लिए, एक छिद्र जो होता है वो थेरेपेटिक यूज के लिए होता है, प्रोक्टोस्कोप हम इसे कहते हैं। फिर आता है शमी यंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट। अर्श का जहां हमें छेदन करना था ऐसी चीजें थी उसके लिए मुचुंडी यंत्र था, जबकि शमी यंत्र किसके लिए, अर्श के पीड़न के लिए, प्रपीड़नार्थ, अर्श का प्रपीड़न करने के लिए शमी यंत्र होता है। घ्राण अर्बुद अर्श निर्हरण के लिए 2 अंगुल का यूज करते हैं। जब घ्राण में अर्बुद हो जाता है आपके, है ना, तो उसका निर्हरण करना है, तो आपकी नासा में ही अर्श हो गया एक हिसाब से, या अर्बुद हो गया है, कोई भी ग्रोथ हो गई है, तो आपको 2 अंगुल का यूज करना है। 2 अंगुल, 2 अंगुल से ज्यादा क्या जाएगा इसके अंदर, नहीं जाएगा। तो 2 अंगुल का। योनि व्रण एक क्षण 16 अंगुल, वर्णन बाय आचार्य वाग्भट, वेरी इंपॉर्टेंट। योनि में कोई व्रण हो गया है उसके लिए अगर आप यूज कर रहे हो, जो अलग अलग स्पेकुलम्स होते हैं हम यूज करते हैं, तो 16 अंगुल का चाहिए। तो 16 साल की जो लड़की है उसके योनि में व्रण हुआ, इसलिए हमने 16 अंगुल का यूज किया। नेक्स्ट इज श्रृंग यंत्र। श्रृंग यंत्र जो है उसमें क्या बोला है, आचूषण के लिए 18 अंगुल। श्रृंग यंत्र जो होता है वो किसके लिए, आचूषण के लिए हमने 18 अंगुल। अग्रे सिद्धार्थक छिद्रम, एंड इसका बेस जो है वो 3 अंगुल का है और ये चुचक आकृति का होता है। ठीक है। तो जो श्रृंग यंत्र है, आप अच्छे से सींग, सींग होते हैं ना वो इमेजिन करो, तो वो जो सींग होते हैं उसमें जो नीचे का बेस है वो फैला हुआ है 8 अंगुल का, वो लंबाई जो है उसकी सींग की वो 18 अंगुल की है। जो फाइनली उसका सबसे आगे का पॉइंटेड हिस्सा होता है वो कैसा होता है, सिद्धार्थक छिद्र, जैसे सरसों का दाना हो उतना छोटा या फिर चुचक आकृति का होता है, एंड इसे आचूषण किया जाता है। ऐसी अलाबू के लिए बोला है, अलाबू ब से 12, अलाबू बा से 12 अंगुल, और ये 18 अंगुल का सर्कमफ्रेंस होता है। जो गोल वाली लौकी आती है उसका सर्कमफ्रेंस ज्यादा होता है, लेंथ उसकी कम होती है। घटी यंत्र जैसा, घड़े जैसा दिखाई देता है वो, और ये गुल्म के विलयन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, गुल्म विलयन के लिए इसे यूज किया जाता है। 12 अंगुल, 18 अंगुल घटी यंत्र। फिर आचूषण करने के लिए 18 अंगुल, सिद्धार्थक छिद्र चुचक आकृति, बेसिस 3 अंगुल। योनि व्रण एक क्षण 16 अंगुल, घ्राण अर्बुद के लिए 2 अंगुल। शमी यंत्र अर्श का प्रपीड़न कर रहा है। अर्श यंत्र 2 टाइप के, 4x5, 4x6, गौस तन आकार। शल्य निर्घातनी इज 12 अंगुल, कंठ शल्य अवलोकनी इज 10 अंगुल, मुचुंडी इज गंभीर व्रण मास अर्म शेषितम। ठीक हो गया। सो दिस वॉज योर पीवाईक्यू टॉपिक। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें कुछ भी हो जाए इसको आज के आज रिवाइज कर लेना है, या कल सुबह उठ के प्राइमरली इसको ही रिवाइज करना है। अगर अभी कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा आगे के लिए हो जाएगा। ठीक है। अभी हम देख लेते हैं आपका फॉर दी चरक सूत्र 1 का इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर हम जाएंगे आपके लैटिन नेम पे, एंड देन वी विल टेक योर बेसिक रिविजन। चलो। सो अब आते हैं किस पे, फर्स्ट चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या क्या है आपके। चरक सूत्र 1 जब हम पढ़ते हैं तो रेफरेंसेस, उसमें षड पदार्थ, उसमें कारण द्रव्य, अष्टविध मूत्र और मूलिनी फलिनी ड्रग्स। तो चतुष्क जो है उसके लिए क्या बोला है, भैंसनिक रोयो अन्न संग्रह। तो ये हमें पता ही है, भैषज चतुष्क, स्वस्थ चतुष्क, निर्देश चतुष्क, ये पूरा हम पढ़ते हैं। कल्पना चतुष्क है ना, रोग चतुष्क, योजना चतुष्क, अन्न और संग्रह द्वय लास्ट चैप्टर्स को बोला गया है। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज मूलिनी एंड फलिनी। तो मूलिनी क्या होता है, मिस 16, मूलिनी इज 16, 6 को अगर हम उल्टा लिखते हैं तो 19, और फल जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। मूल तो इतना कोई खाता नहीं है, फल खाते हैं ना ज्यादातर लोग, तो 19 होते हैं। तो मिस 16 एंड फल इज 19। अब मूलिनी में हमको देखना है कि वामक कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, वामक 3 है, और शिरो विरेचन वाले कितने हैं, 2 हैं, तो 5 हो गए। इसमें से 5 माइनस कर दो, बाकी सब विरेचन में चले जाएंगे, 11। ठीक है। तो या तो डायरेक्ट याद कर लो कि 1 1 वाला कहाँ है, विरेचन में है, फिर वमन के 3 है और शिरो विरेचन के 2 हैं, या फिर ये 2 याद करके माइनस कर दो। सो वमन के 3 क्या है, भीम शोना हमारा, या फिर सड़ी बीवी हेमा, इजी।
हमारी बीवी कैसी है? सड़ी है, जिसका नाम है हेमा। तो सड़ी बीवी हेमा, षणपुष्पी, बिंबी और हेमवती। फिर आते हैं शिरो विरेचन पे। शिरो विरेचन में क्या है? श्वेता और ज्योतिषमती दो बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। श्वेता और ज्योति दोनों अच्छी फ्रेंड्स हैं। वो क्या कराने जाती हैं? वो शिरो विरेचन कराने जाती है। शिरो विरेचन कराने जाती है श्वेता और ज्योतिषमती, या फिर व्हाइट लाइट, वो भी याद रख सकते हैं। फिर विरेचन जो है वो टोटल 11 बताए हैं। उसमें क्या क्या आते हैं? विरेचन में जो 11 बताए हैं उसमें आते हैं श्यामा, त्रिवृत, सप्तला, दंती, द्रवंती, हस्ती दंती, अजगंधा, गवाक्षी, अधोगुणा, शीरिणी और विषाणिका। ठीक है। तो इसमें आपको कैसे ध्यान रखना है कि जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे सप्तला शंखिनी नहीं है, ओनली सप्तला है। दंती द्रवंती दोनों है। दंती के लिए जो श्लोक में नाम आया है वो है प्रत्यक्ष श्रेणी। प्रत्यक्ष श्रेणी देगा तो भी विरेचन में, मूलिनी के विरेचन में आंसर लगाना है। फिर हस्ती दंती याद रखना बहुत जरूरी है। वैसे तो सिंपल है, वमन वाले याद कर लो, शिरो विरेचन याद रख लो, बाकी सब इसमें आते हैं। बट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हस्ती पर्णी कहाँ पे आता है और हस्ती दंती कहाँ पे आता है। तो हस्ती दंती जो है वो विरेचन में आता है, हस्ती पर्णी जो है वो यहाँ पे आता है फलिनी के टाइम पे। ठीक है, ये मूलिनी ड्रग है, ये फलिनी ड्रग है। फिर आते हैं, देखो फल में पत्ते आ सकते हैं ना, हम अमरूद लेते हैं, अमरूद में पत्ते लगे हुए होते हैं, तो फल में पत्ते आ सकते हैं, दांत तो नहीं आ सकते ना। फिर यहाँ पे देखते हैं हम नेक्स्ट, हस्ती दंती, अजगंधा और गवाक्षी। तो बेटा हस्ती हाथी है, अजा है, गाय है, तीनों किसमें? एनिमल्स है, मूलिनी, मूल खाते हैं वो, है ना। अधोगुणा, शीरणी और विषाणिका। तो जो गुड़ है उसमें हमने, मतलब शीर में हमने गुड़ और विष दोनों मिला दिया है। अधोगुणा को विधारा भी कहते हैं। ठीक है, तो श्यामा, तिव्रत, सप्तला, दंती, द्रवंती, हस्ती दंती, अजगंधा, गवाक्षी, अधोगुणा, शीरणी और विषाणिका। क्लियर। अब आते हैं किस पे? फलिनी पे। तो फलिनी क्या है? वामक होते हैं ये 8, शिरो विरेचन के लिए ओनली 1, बाकी सब विरेचन जो कि है 10। ऊपर विरेचन 11 थे, यहाँ विरेचन 10 है, तो सबका सीक्वेंस याद रखना है, 3, 11, 2। यहाँ पे वामक 8 हो गए, 6 तो वमन के द्रव्य ही हैं। फल, जीमू तक, इक्ष्वाकु, धामार्गव, कुटचकृत, वेदना नाम। इसको 3 बार 10 बार बोल देना है, एक सीक्वेंस में हमेशा याद रहेगा। फल, जीमू तक, इक्ष्वाकु, धामार्गव, कुटचकृत, वेदना नाम। के है फल, जी, ई। ठीक है। सो फलजीमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्गव, कुटचकृत, वेदना नाम। एक्स्ट्रा क्या है हमारे? त्रपुस और हस्ती पर्णी। तो एक हाथी है, वो क्या खा रहा है? क्यूक्यूम्बर खा रहा है, त्रपुस को खा रहा है वो। ठीक है, त्रपुस, हस्ती पर्णी इज एक्स्ट्रा, हस्ती पर्णी फलनी में आता है, याद रखना है। शिरो विरेचन श्रेष्ठ क्या है? अपामार्ग, दैट इज प्रत्यक पुष्पी, ये ध्यान रखना है। विरेचन में क्या बताए हैं? 10 बताए हैं। तो क्या बोल रहे हैं? आरे शंख प्यारे, क्लितक से करंज को कंप लगा, एंड ऑफ विडंग हरित की। ठीक है, तो आरे से क्या है? आरगवध हो जाएगा, शंखिनी हो जाएगा, क्लीतक, क्लीतक जो होती है मुलेठी होती है, आनुप और स्थला जैसे दो टाइप की मुलेठी या क्लीतक होती है। कंप लगा में क्या आ जाएगा आपका? कि जो कंपिल्लक होता है वो इसमें आता है। एंड ऑफ विडंग हरित की, एंड क्या होता है आपका? एंड जो होता है दैट इज अंतः कोठर पुष्पी आपका आता है, एंड विडंग एंड हरित की आते हैं। तो करंज जो होता है उसके अलग अलग टाइप्स इसमें आते हैं, बस आपको थोड़ा याद रखना है कि किसमें क्या आता है। थोड़ा शंखिनी, क्योंकि ये सप्तला यहाँ पे है और शंखिनी यहाँ पे है, जबकि ये दोनों ड्रग्स एक दूसरे के साथ ही चलते हैं कहीं ना कहीं, जब आप सिद्धि स्थान, कल्प स्थान पढ़ते हैं उस टाइम पे। ठीक हो गया। सो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था यहाँ का। कल हम देखेंगे आपके सारे यवागु वाला पोर्शन, चरक सूत्र 2 वाला। ड्रग्स एंड लैटिन नेम पे आ जाते हैं। ड्रग्स एंड लैटिन नेम पे हम देखेंगे आज मुद्गपर्णी पे। मुद्गपर्णी के लिए क्या बोला है? फेजियोलस ट्राइलोबस। तो मूंग की दाल जो होती है उसमें 3 लोब होते हैं, ट्राइलोबस होती है और फेजेस में बनती है वो। फेजियोलस ट्राइलोबस, पेपिलोनेसी फैमिली। माशपर्णी जो होती है वो है मूंगो, माश में मूंगो आ रहा है जबकि वो मूंग की दाल नहीं है। पेपिलोनेसी फैमिली होती है इसकी भी। विदारी कंदा, विदारी कंद जो है वो क्या है? ट्यूबर है एक टाइप का, जैसे हम बोलते हैं ना कि श्रब्स होते हैं, ट्यूबर्स होते हैं। प्यूरेरिया ट्यूबरोसा। कुलथ की दाल जो है वो डॉली खाती है, डॉली जो है वो चूज करके खाती है कुलथ की दाल, तो डॉली चोज बाय फ्लोरा, उसमें 2 फ्लावर्स आते हैं, डॉली चोज बाय फ्लोरा इस कुलथ की दाल। अगस्त्य सेसबेनिया ग्रैंडी फ्लोरा। अगस्त्य का जो पुष्प है वो होता है सेसबेनिया ग्रैंडी फ्लोरा, बहुत ग्रैंड होता है अगस्त्य पुष्प, बहुत अच्छा होता है, चक्षुष जैसा दिया गया है इसको। मेथी जो होती है वो क्या है? ट्राइगोनेला फिनम ग्रीन, नॉर्मली हम उसे फेनुग्रिक सीड्स बोलते हैं, तो उसी से याद रख लेना है ये। ठीक है। 3 होते हैं इसमें भी, ट्राइगोनेला। ओके। दिस इज पेपिलोनेसी फैमिली जो हमने आपका अभी देखा। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं किस पे? अब हम आ जाते हैं आपके रिवीजन पे। चलो।
क्या बोला था रिवीजन में? अग्र संग्रह याद करने के लिए बोला था। भावना, माइक ऑन, वीडियो ऑन। बाकी सब चैट यस बॉक्स में मैम। लिखेंगे। बच्चे जलौका का क्या है? चलो का। अनुशस्त्राणाम। हाँ, चलो का अनुशस्त्रण। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ मुझे, ज्वर क्या है? ज्वरो। ज्वर रोगाणाम। रोग समूह नाम क्या है? राज्य क्षमा। ओके। वृद्ध क्या है? वृद्धो। याप्या नाम। बालक, बालो। मृदु भेषज नाम। मृदु, हाँ मृदु भैंस जन्म। ठीक है, माइक ऑफ करो प्रीति। एरंड मूल के लिए क्या कहा है? वृश्यवातरणानाम्। वृष उदावर नाम किसके लिए कहा है? और समघत सत्तु और घृत मिश्रण। ओके। संग्राहिक बल्य नाम। बिल्व के लिए। बिल्व के लिए बोला है ये। संग्राहिक वात कफ हराणाम। बिल्व के लिए था। बल्य संग्राहिक, हाँ, बल्य वातरणाम। इट इज फॉर बला। बला, बला के लिए। ओके। नेक्स्ट मुझे बताएंगे आपकी अनुषंगी नाम। प्रमेह के लिए। दीर्घ रोगा नाम। अ, कुष्ठ के लिए। वात हर अभ्यंगो उपनाह उपयोगी नाम। कुष्ठ के लिए। वेरी गुड। चक्षुष्य वृष्य केश्य कंठ्य वर्ण्य विरंजनीय रोपणीय। ये मैम उसके लिए, ये मधु के लिए। यष्टि मधु, वेरी गुड। निराली। यस मैम। ओके। मुझे इक्षु। इक्षुमुत्र जननम। वेरी गुड। यव। यौपुरीस जननम। गोक्षूर। मूत्रकृच्छ अनिलहरणम। वेरी गुड। निंदित व्याधि कौन सी होती है, क्या खाने से? विरुद्ध विरुद्ध सन वीर्य निंदित अशन। व्यापक। ओके। हाँ, सुख परिणाम का नाम क्या होता है? एक काल भोजन। एक अशन भोजन, दोनों को मिक्स नहीं हाँ, करना है। एक काल वचन। भोजन इज आरोग्य का नाम। है ना? आरोग्यकरण। तीक्ष्ण विरेचना नाम क्या है? स्नोही। दीपनीय पाचनीय आनाह प्रश्मना नाम। पिपले मूल। वेरी गुड। ठीक है बेटा। पूजा चौधरी। पूजा, आई डोंट हैव द होल डे टू वेस्ट, नॉट इवन द नाइट। माइक ऑन, वीडियो ऑन। क्लास लगा के छोड़ के चले जाना है। अंशिका। यस मैम। ओके। मुझे बताएंगे दीपनीय पाचनीय गुद शोथ अर्श शूल हरा नाम क्या है? चित्रक। चित्रक मूल। ठीक है। चित नेक्स्ट मुझे बताना है कि भेदनीय दीपनीय अनुलोमनी वात श्लेष्म हरा नाम। अ, मैम ये वो है। अम्लवेतस। वेतस, हाँ। वेतस। अन्न द्रव रुचि का नाम। लवण। जीवनी